नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ हैं साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी आरपी मीना जी और उनसे जानेंगे कि साउथ ईस्ट दिल्ली का कोरोना के संक्रमण और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर क्या हाल है। सबसे पहले स्वागत है मीना जी आपका। थैंक यू। मीना जी, दिल्ली में इस वक्त 1,07,000 से ज़्यादा हैं कोरोना के मामले, तो इसमें साउथ ईस्ट दिल्ली की क्या भूमिका है? देखिए, अभी जो मामले हैं, एक्टिव मामले करीबन 2000 के अंदर अंदर हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के। और साउथ ईस्ट अगर पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो उससे भी कम जो है वो अभी एक्टिव केसेस हैं। और यहाँ 70% से ज़्यादा जो है वो रिकवरी रेट है अभी आज की डेट में। तो ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। और जो पॉकेट्स हैं अलग अलग जहाँ पे कोरोना रिलेटेड केसेस आ रहे हैं वो कोई एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, छोटे छोटे जगह पे आए हैं। तो हमने कंटेनमेंट जोन उनके लिए बनाए हैं और इस तरह से जो है वो हम काफ़ी अच्छे से अभी जो गाइडलाइंस हैं उनको इंश्योर कर रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन काबू में है। केसेस भी जो है वो पहले के मुकाबले अभी कम हुए हैं, स्टेबल हुए हैं। लेकिन मीना जी, इस वक्त जो दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो आंकड़े दिए जा रहे हैं और जितनी जल्दी से टेस्टिंग हो रही है उस हिसाब से कोरोना के जो संक्रमण के मामले हैं वो थोड़े कम हैं। लेकिन अभी भी 1 से और 3 जुलाई के लगभग जितने कंटेनमेंट जोन बने हैं उसमें साउथ ईस्ट दिल्ली सबसे ऊपर है। यहाँ कंटेनमेंट जोन ज़्यादा बने हैं, तो उसका कारण क्या है? देखिए, साउथ ईस्ट अगर पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे अभी रिसेंट टाइम में थोड़े कम जोन्स बने हैं। साउथ ईस्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी एरिया जो है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी आता है। तो शायद आप उसकी बात कर रहे होंगे, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। बट हमारे यहाँ पे केसेस जो है वो कंट्रोल में थे और रिसेंटली जो है वो 8 से 10 कंटेनमेंट जोन बने हैं। एज ऑन डेट अभी हमारे पास में 32 कंटेनमेंट जोन है और सभी छोटे कंटेनमेंट जोन हैं जिनमें हमने एक गली या आसपास का छोटा सा एरिया है उसको कवर किया है और उसको चारों तरफ से पैक करके सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट उसमें रखा गया है। और हमारा जो स्टाफ है वो राउंड द क्लॉक वहाँ रहता है। तो इस तरह से ओवरऑल छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन का हमने प्लान किया है। नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो काबू में है और हमारा स्टाफ वहाँ रहता है जो इंश्योर करता है कि इंटरमिक्सिंग ना हो, लोग जो पॉजिटिव हैं वो दूसरे किसी से ना मिलें और इस तरह से संक्रमण ना हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। बाकी हम लोग किसी कंटेनमेंट जोन की अगर बात करते हैं तो वहाँ एक्सेस कंट्रोल भी हमारे पास में है। लोगों की जो हेल्प की जाती है वो भी हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू या सिविक एजेंसी से कोऑर्डिनेट करा के वो कराते हैं। डेली बेसिस पे वहाँ जो सैनिटाइजेशन का काम है वो भी एमसीडी करती है और किसी अगर फूड या राशन या किसी आइटम की ज़रूरत होती है तो वो भी हमारे पुलिस वाले कोऑर्डिनेट कराते हैं। इसके अलावा इंश्योर करने के लिए अगर अंदर कोई गली है जिसमें हम नहीं देख पा रहे हैं या बार बार नहीं जा पा रहे हैं तो अनाउंसमेंट का सिस्टम भी हम लोगों ने उसमें करवाया है। और ड्रोन्स हमने सब डिवीज़न वाइज यहाँ पे ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो ड्रोन से सर्विलांस भी रखी जाती है। उसका कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने बैरिकेड के पास ही पिकेट लगाकर वहीं बनाया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एक्टिविटीज़ हैं। अनाउंसमेंट, बैनर देना या लोगों को हम लोग जो है वो अवेयर भी करा रहे हैं। उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे काफ़ी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको जो समय समय पे सरकारी गाइडलाइंस आती हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी इंतजामात किए हुए हैं। हम मेहनत कर रहे हैं कि केसेस ना बढ़ें और अगर कहीं आ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो कंटेन रहें। इसके अलावा साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और बाकी की जो गाइडलाइन है उनका पालन कैसे कराया जा रहा है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग क्योंकि शुरुआत से यही एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें इंश्योर करानी है। तो बहुत सख्ती से हम लोगों ने इनिशियली जब ये सोशल डिस्टेंसिंग का नियम आया तो करवाया और उसमें हमारे सभी स्टाफ जो हैं वो एरिया में रहे। हमने खुद ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और लोगों के अगेंस्ट में उस टाइम पे क्योंकि ये प्रोविजंस थे केस रजिस्टर करने के तो वो भी किए। उनको हमने अवेयर भी कराया और हमने कुछ गाड़ियाँ उनमें जो है वो प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स या आप कह लीजिए कि पेन ड्राइव्स हमने दी थी तो उनके थ्रू भी जो है वो अनाउंसमेंट करवाए। सिविक एजेंसीज़ ने भी काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन चलाई। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे ट्विटर हैंडल के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को अवेयर कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी उनके साथ में की गई, उनके थ्रू हुआ। और कई जगह जहां अनाउंसमेंट सिस्टम अवेलेबल था जैसे कि मस्जिदें, उनसे भी हमने अनाउंसमेंट कराया। तो सबसे पहला काम तो हमने लोगों को अवेयर कराया। फिर भी नहीं मान रहे थे तो पिनल प्रोविजंस थे तो उनके तहत उनके केसेस जो है वो हम लोगों ने रजिस्टर किए। और क्योंकि अब ये बहुत पुराना नियम हो चुका है, अभी हम देखते हैं कि वायलेशंस ना के बराबर हैं। लोग जो हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं।
इनिशियली हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी हाई डेंसिटी एरियाज़ में, बट आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देखने को मिलता है। और क्योंकि पुलिस प्रेजेंस वहाँ है, सर्विलांस अच्छी है, चाहे वो सीसीटीवी के थ्रू है, ड्रोन के थ्रू है, या लोकल लोग जो अमन कमेटी वगैरह के लोग हैं उनके थ्रू भी हम लोग निगरानी रखते हैं कि अगर कोई वायलेशन होता है तो इमीडिएटली हम लोगों को बताएं और हम उन पे एक्शन लेंगे, उनको अगेन जो है वो वापस सुधार की तरफ भी मोड़ेंगे कि आप जो है वो इस चीज़ का पालन करें। और सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा हथियार है जो कोरोना से लड़ाई में शुरू से ही चल रहा है, तो हम सब लोग इसका पालन करा रहे हैं और अभी यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ गए हैं और वो लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लेकिन मीना जी, ये भी जैसे प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि जैसे जैसे अनलॉकिंग हो रही है तो लोगों को लग रहा है कि शायद कोरोना भी दूर जा रहा है और थोड़ी बहुत लापरवाही और बेपरवाह से लोग इस तरफ दिख रहे हैं। तो क्या ये मतलब आपको फील्ड पर भी देखने को मिला है, क्योंकि पुलिसकर्मी तो वहाँ मौजूद हैं, तो क्या लोगों का रवैया थोड़ा अब ढीला हो रहा है? मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि लोगों का रवैया ढीला हो रहा है। हाँ, अगर कुछ लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनको नियम कानून नहीं पता है तो हम लोग उनको ऑन द स्पॉट बताते हैं कि एज ऑन डेट आज ये सिचुएशन है। जैसे आप देखेंगे कि समय का जो सीमा है वो पहले काफ़ी दिन तक रखी गई, फिर वो 14 दिन आया, 28 दिन आया, 10 दिन है, तो कई तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम लोगों को गाइडलाइन में भी बहुत कन्फ्यूज़न है, बार बार चेंज हो रही है। कन्फ्यूज़न नहीं कह सकते, बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइन आती हैं तो हम लोगों को अवेयर भी उसमें कराते हैं। और वायलेशन के केसेस उतने ज़्यादा नहीं देखे गए हैं, जहाँ देखे गए हैं वहाँ जैसे अभी फ़ाइन का प्रोविज़न हुआ है वो हमने किया है, तो लोग जो हैं वो हमारी बातें मानते हैं। क्या फ़ाइन, किस तरह की पनिशमेंट या फ़ाइन है वायलेशन? देखिए 500 रुपये का फ़ाइन जो है वो वायलेशन पे है अगर आपने मास्क नहीं लगाया है और स्पिटिंग करते हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं। उसमें जो है वो हम लोग फ़ाइन जो वायलेटर हैं उनके अगेंस्ट में फ़ाइन भी करते हैं। और हमारे पास में काफ़ी गुड समरिटान्स हैं जो हमें मास्क देते हैं, तो हम लोग फर्दर जो नीडी वंस हैं उनको मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और बार बार जो अवेयरनेस की शुरुआत से बात चली आ रही है वो हम लोग उसको अभी भी करवा रहे हैं और अभी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है। उतना वायलेशन हम नहीं कह पाएंगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ऑफ कोर्स जो होगा तो उसके अगेंस्ट में फ़ाइन जो है वो चालान होगा। और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो लोग दूसरे लोगों को भी मना करते हैं और हम लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तमाम जो हमारे पास में सोशल मीडिया है उसके थ्रू लोगों को बार बार इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। मीना जी, आज से कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर या तो आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है, कहीं 5 दिन के लिए, तो कहीं हर वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा, जैसे यूपी में ही जो हमारा नेबरिंग स्टेट है। तो आपको लगता है कि इन सभी स्टेट में दिल्ली के मुकाबले तो जो मामले हैं वो कम हैं, क्या लगता है कि दिल्ली में भी ऐसी ज़रूरत है कि इस तरह का कोई आंशिक लॉकडाउन कुछ लागू किया जाए? देखिए, जहाँ तक होलिस्टिक दिल्ली की बात है वो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट या पुलिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बेहतर मेरे को जानकारी है, उसका डेटा मैं एनालाइज करता रहता हूँ। बट दिल्ली के बारे में जो है वो कंसर्न एजेंसीज़ आपको बताएंगी। और इनफैक्ट यहाँ जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर जो सिचुएशन है उसका पता रहेगा, तो आप उनसे बात करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि ज़रूरत क्या आपको महसूस होती है? देखिए, जहाँ तक पर्सनल लेवल की बात है, हम लोगों को जो गाइडलाइंस डायरेक्शंस मिल रही हैं हम लोग उनके लिहाज से काम करे जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि कम से कम कोरोना फैले, कम से कम लोगों में इन्फेक्शन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें। और जिस तरह से भी पुलिस उनकी हेल्प कर सकती है, चाहे शुरुआत में खाने की जो समस्या थी उसको लेकर थी बात, या फिर अभी और भी जितनी भी कई बार सीनियर सिटीजन्स को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ समय समय पर आते रहते हैं, तो हम लोग एज पुलिस हम लोग जो है वो काफ़ी एक्टिवली इन सब चीज़ों में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी पूरी मशीनरी बहुत एक्टिव है और हम प्रॉम्प्टली जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। जो सिचुएशन हम फोर्स ही कर रहे हैं उसमें हम जो प्रोएक्टिवली भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतर सर्विस, एक अच्छी पुलिसिंग जो है वो इस टाइम पे, कोरोना टाइम पे हम लोगों को दे पाएँ। इसके अलावा मीना जी, क्योंकि बहुत लंबा समय लॉकडाउन के लिए हो गया और लोगों को आर्थिक समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये एक और दूसरी दिक्कत ये उठ सकती है, क्योंकि जब एक इलाके में बेरोज़गारी बढ़ती है तो क्राइम रेट भी बढ़ता है। तो क्या क्राइम रेट में कोई इंक्रीमेंट कुछ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है इस ड्यूरिंग लॉकडाउन आफ्टर मार्च हाफ? छोटा मोटा हम कह सकते हैं कि कुछ केसेस जो हैं वो बड़े हैं और उसी हिसाब से हमारी जो पकड़ धकड़ है वो भी बड़ी है। ब्रॉड सिनारियो में अगेन, क्योंकि मैं एक छोटा डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ दिल्ली में, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट हल्का फुल्का जो कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं तो उस पर हमने एक्शन भी लिया है
और अच्छा काम हम लोग क्राइम फ्रंट पे भी कर रहे हैं। इसके अलावा जब लॉकडाउन लगने से पहले ही जामिया हुआ या शाहीन बाग इन इलाकों में जिस तरह से प्रदर्शन भी चल रहा था, दिल्ली हिंसा भी हुई थी और 101 दिनों का प्रदर्शन चला था शाहीन बाग में और ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्हें हटा दिया गया वहाँ से। अब अगर अनलॉकिंग हो रही है, हम सेकेंड फेज़ में हैं, ये अनलॉकिंग ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल सिचुएशन आएगी, तो क्या उन्हें दोबारा परमिशन मिलेगी बैठने की? देखिए, जहाँ तक परमिशन की बात है, कोई धरने प्रदर्शन की इस तरह से परमिशन नहीं दी जाती है। जो ऑफिशियली जहाँ धरना प्रदर्शन अलाउड है, वो कंसर्न एजेंसी को अगर कोई डिमांड करता है कि हम यहाँ धरना करना चाहते हैं या फिर यहाँ आना चाहते हैं, वो अलग बात है। और बाकी क्योंकि ऑलरेडी जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत जहाँ कहीं गैदरिंग परमिट है, कहीं नहीं परमिटेड है, ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखने की बात है। तो उसी हिसाब से जो कानून है या उस टाइम पे जो गाइडलाइंस स्टैंड करती हैं, उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और वैसे ही अगर परमिशन देने की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे ही परमिशन दी जाएगी, और जहाँ परमिटेड नहीं है तो उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या आप लोगों की तरफ से तैयारी कर ली गई है कि दोबारा से वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू ना हो? देखिए, अभी तो कोई ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है कहीं पे भी, और लोग क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने है आज की डेट में, ये जो महामारी है, ये हमारे ज़िले या दिल्ली या इंडिया की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में इसका भी असर देखा जा रहा है। तो सब लोग अभी पहले इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो हमारे दिमाग में भी जो है वो यही एक प्रायोरिटी पे आज समस्या है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और जहाँ तक लोगों की बात है, लोग भी जो है वो इसमें पूरी सरकार की भी हेल्प कर रहे हैं, हम लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। हमसे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी से लड़ने के लिए लोग जो हैं वो अभी प्रयासरत हैं। हम सब लोग पहले कोरोना से जीतेंगे और फिर कोई इस तरह की समस्या आएगी तो वो देखेंगे। अभी लोगों का भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के इस तरह की कोई चीज़ों में अभी उनका ध्यान है। सब लोग हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि कोरोना से हम लोग जंग में जीत जाएं। इसके अलावा मीना जी, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या ये संक्रमण की है, और ये भी है कि अगर वही संक्रमित हो जाएंगे तो सोसाइटी में रक्षा सुरक्षा का कार्य कौन करेगा, और उसमें पुलिस विभाग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन है, और यहाँ भी संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप किस तरह से इसे इंश्योर कर रहे हैं कि आपके पुलिस विभाग में और जो लोग फील्ड पर भी हैं वहाँ संक्रमण ना फैले? देखिए, समय समय पर कई सर्कुलर्स और SOPs गाइडलाइंस इशू हुई हैं पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। और हमने हमारे सभी स्टाफ को A to Z, आप किसी भी स्टाफ से अगर बात करेंगे तो हमने उनको बताया है कि क्या क्या प्रोसीजर्स उनको फॉलो करने हैं, और उस प्रोसीजर को फॉलो करने से वो अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए जो लॉजिस्टिक्स उनको चाहिए थे वो भी हमने प्रोवाइड कराए हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो हमने हैंड सैनिटाइज़र सभी स्टाफ को दिया है, उनको मास्क हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, फेस शील्ड हमने उनको दिया हुआ है। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट चेकिंग या इन सब की बात है तो थोड़ा सा डिस्टेंस से हम लोग ये चेक करते हैं। कई जगह पे हमने जो है वो डॉक्यूमेंट स्टिक से चेक करते हैं, वो भी एक हम लोगों ने डिवाइस उनको दी है। तो इस तरह से किसी के इंटरेक्शन में वो आपस में जो डॉक्यूमेंट चेक करने वाली बात है या पेपर चेक करने वाली बात है, उससे वो लोग दूर रह सकते हैं। और हमने इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होम्योपैथी या फिर जो हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, उन्होंने हमें एक आयु रक्षा की किट दी है, सभी स्टाफ को दी है, अभी दोबारा से भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कई डॉक्टर्स और कई लोग जो हैं वो बार बार हमारा जो स्टाफ है उनके साथ में सेशंस ले रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ऑफ़िस में और घर पे उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा जो फील्ड की ड्यूटीज़ हैं या जो ऑफ़िस की ड्यूटीज़ हैं, तो स्पेसिफिक यूनिट वाइज या ड्यूटी वाइज हम लोगों ने SOPs बनाए हैं और वो हमारे स्टाफ को हमने बताए हैं। तो इनके तहत ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी रखते हैं, अपने आप को बचाते भी हैं, फिर घर पे या ऑफिस में या बाहर उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए इस कोरोना के टाइम पे, वो चीज़ भी जो है वो एक डिसिप्लिन तरीके से सभी लोगों ने सीखी है। तो हमारे यहाँ पे मैं कहूँगा कि अभी जो ओवरऑल सिनारियो है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रंट लाइन हमारे जो पुलिस स्टाफ हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो काफ़ी कंट्रोल में है। और इमीडिएटली हम लोग अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो कई तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो भी दिल्ली पुलिस ने डेवलप कर ली है। जैसे कि हम लोगों के पास में डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें कई हॉस्पिटल्स में डेजिग्नेटेड बेड्स हैं। हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, ऑफिसर्स जो हैं वो डेजिग्नेटेड हैं,
कि कौन इमरजेंसी में कहाँ लेके जाएगा। हमारे पास में पीसीआर वैन्स हैं, वो भी हमारे स्टाफ को एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट में अगर वो कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो उसमें हेल्प करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक सिस्टम एक इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ, और वो सिस्टम अब पूरा फंक्शन कर रहा है अच्छे से। और इस सिस्टम और हमारे सीनियर्स ने जो प्रोएक्टिवली स्टाफ के लिए स्टेप्स लिए हैं, उन सब का नतीजा ये निकला है कि अभी बहुत ही कम केसेस पूरे दिल्ली पुलिस में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो बहुत कम केसेस देखने को मिल रहे हैं, और सिचुएशन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। हमारा स्टाफ बहुत ही मोटिवेटेड फील करता है। हम ग्राउंड पे सब लोगों से मिलते हैं, तो ये ऐसा समय देखा गया जिसमें लोगों ने कम से कम छुट्टियां ली और आगे बढ़ चढ़ के जो है वो एक सेवा का जो मौका मिला था लोगों की, वो सभी ने की है। तो इस तरह से ओवरऑल एक बहुत अच्छा इस टाइम पे मैं कहूँगा कि मोटिवेशन लेवल है सभी हमारे स्टाफ का, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने आप को बचा भी रहे हैं। जी, मीना जी, आपने कहा कि इस वक्त जो सभी पुलिसकर्मी हैं वो मोटिवेटेड हैं। आमतौर पर मैं, क्योंकि अगर पुलिस के व्यवहार या आगे उन पर जो सवाल या उनके संवेदनशील होने पर जो सवाल उठते हैं उसे लेकर पूछूं, तो अक्सर कहा जाता है कि ये जो महामारियां या संकट जो होता है, ये आम जनता और पुलिस या फिर और जो भी डिफेंस में जो लोग होते हैं उनको मानवीय आधार पर जोड़ने का एक बहुत अच्छा मौका होता है। तो आप इस मौके को कैसे देखते हैं उस दिशा में? देखिए, एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी एज पुलिस, और इस अपॉर्चुनिटी का ये फ़ायदा हुआ कि पुलिस की जो छवि है वो बहुत सुधरी है, और पब्लिक ने ये देखा कि जब आफत आती है, जब ज़रूरत पड़ती है, तो पुलिस ने जो है उनकी हेल्प की, और उन्होंने करके दिखाया कि संकट के समय में जो है वो पुलिस संकट मोचक का काम करती है। और मैं कहूँगा कि सीनियर ही नहीं, हमारे सिपाही से लेके सभी जो हमारे पुलिस के स्टाफ हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और लोगों ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, सभी ने इसको सराहा भी है। तो हम सब हमारी जो जनता है उनके आभारी हैं कि वो हमारे लिए एक दृष्टिकोण जो चेंज हुआ है वो, और उसको सराहा उन्होंने, सबके सामने ये चीज़ें बताई, तो ये बहुत अच्छा हम लोगों को लगा। और हम वादा करते हैं कि हम लोग फ्यूचर में भी अच्छा काम करते रहेंगे। और अभी क्योंकि ये महामारी जारी है, तो इसमें हम लोग बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, और जैसा लोग सोचते हैं, जैसा हमारी छवि इम्प्रूव हुई है, हम इससे भी और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में, और लोगों को बेहतर सेवा ज़रूर देंगे। आखिर में मीना जी, आपसे यही जानना चाहूँगी कि साउथ ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने हमारा साथ दिया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है, सरकार का साथ दिया है इस महामारी को मतलब हराने में, और हमें कंटिन्यू करने पड़ेंगे हमारे एफ़र्ट्स। अभी और समय है जिसमें हम लोगों को एक साथ मिल के इस महामारी से लड़ना है, अपना संयम जो है वो बनाए रखना है, और जो डिसिप्लिन हम लोगों ने सीखा है एक सैनिटाइजेशन का, अपने आप को एक डिसिप्लिन तरीके से बचाने का इस वायरस से, उसको ये जारी रखें सभी लोग। और हम दिल्ली पुलिस जनता के साथ में है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो उन लोगों के साथ में है, तो भरोसा रखें और सब लोग मिलके हम लोग जीतेंगे, यही मेरा कहना है। इसके अलावा मीना जी, आखिर में ये कि इस वक्त कांस्टेबल से लेकर आईपीएस सभी नंबर ऑफ पीपल सामने आ रहे हैं जो संक्रमित हो रहे हैं, तो आप अपना ध्यान कैसे रखते हैं, क्योंकि आप भी रोज़ाना कई लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या आपका शेड्यूल रहता है जिसमें आप पूरे प्रिकॉशन रखते हैं? बिल्कुल, जैसा सेफ्टी प्रिकॉशंस मैंने आपको बताया कि हमारे स्टाफ के लिए है, सेम हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल हैं। हम लोग भी सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, मास्क का यूज़ करते हैं, फेस शील्ड का भी यूज़ करते हैं। जहाँ तक कंप्लेनेंट्स की बात है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे एक हमने डिजिटल सिस्टम बनाया है, हम उसके थ्रू ही उनसे बात करते हैं। तो बाहर एक रूम है, उसमें वो लोग बैठते हैं, और अंदर हमारा पीआरओ रूम है, उसमें हमारा स्टाफ बैठता है, तो 1-to-1 बात की जाती है, और कोशिश करते हैं कि कम से कम इंटरेक्शन हो। अगर कोई पेपर आता है तो उसको भी सैनिटाइज़ करके उसके बाद में ही पुटअप किया जाता है। और जो बिल्डिंग है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग सैनिटाइजेशन बार बार कराते रहते हैं, फ्यूमिगेशन कराते रहते हैं। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो हम लोग ले रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि हम लोग बचे हुए हैं, और हमारा स्टाफ भी बचा हुआ है, और हम लोग जो है वो जनता की सेवा कर पा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं, फिट हैं सभी लोग। और इस समय में जो है वो हम लोगों ने धीरज रखा, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग इससे हार जाएंगे या हम लोग पीछे हट जाएंगे।
तो ये एक्चुअली में हम लोग जो है वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उसका भी एक नतीजा है कि हम लोग अपने आप को सेफ़ फील कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है कि इतना इंटरेक्शन के बाद में, इतना एरिया में निकलने के बाद में, और उसके बाद जो अगर देखेंगे कि आप ओवरऑल इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी कम है। तो यही है कि प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है और समय के साथ में जो है वो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट अभी हुए हैं, सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जहाँ तक इंटरेक्शन की बात है, वो भी हम लोगों ने जो है वो डिजिटल इंटरेक्शन ज़्यादा शुरू कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, कंप्लेनेंट से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे हैं, मीटिंग्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो रही है। हाल में हमने सीनियर सिटीजन से या आइज एंड ईयर्स की मीटिंग की है, हमारे जो प्रहरीज़ हैं, गार्ड्स हैं, उनसे मीटिंग की है, बैंक की मीटिंग, लोगों की मीटिंग, लोकल MWA की मीटिंग, RWA की मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स सारी की सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है। तो एक नया बेसिकली समय के साथ जैसे समय बदला वैसे ही तरीके बदले हैं। एक नया अनुभव है, जी। कुछ टेकअवेज हैं जो शायद इस यस महामारी के यस बाद भी हम आगे तो ले जाएं। ये सब चीज़ें टाइम के साथ में डेवलप हो गई हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक भी यूज़ कर रही है। तो ये है कि सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये है कि तरीका बदल गया है और ये सब चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ में हो सकता है और इम्प्रूव हो, नई चीज़ें और आएँ। तो टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोगों को हेल्प करेगी इसमें लड़ने के लिए और हम लोग ज़रूर जो है वो सफल होंगे अपने प्रयासों में। बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी, जनसत्य न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे साउथ ईस्ट दिल्ली के DCP RP मीना जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस महामारी में जनता और पुलिस का जो तालमेल है वो और बेहतर हुआ है और साथ ही पुलिस की छवि निखारने में ये शायद आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे और साउथ ईस्ट दिल्ली का जो कोरोना हाल है उसके बारे में भी जानकारी दी। इसी तरह के और भी इंटरव्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।